बेटा फोन बात कर लेते हैं। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल तमाशा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट लोग आए हैं। किसके पेशेंट हैं कृपया बताइए। किसी के जी पेशेंट है क्या? प्रणाम सर। जी सर, मेरे एक पेशेंट है सर, अनीता पोदार जी। हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी लोग आते हैं ना उनको बोलिए थोड़ा सब्र रखें। ये सेशन जब शुरू होता है ना तो धन्वंतरी स्तवन होता है, उसके बाद अपना वीडियो ऑन करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या है ना कि फिर जी कोई दिखाई देता है तो अच्छा नहीं लगता है। हर चीज का एक डेकोरम होना चाहिए ना, कि सेशन शुरू हो रहा है फिर उसके बाद में धन्वंतरी स्तवन हो रहा है उसके बाद दिखाएं। तो भगवान के पहले अपना चेहरा दिखा रहे तो वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, इसको जी ध्यान सर जी। दें आप प्लीज। नहीं तो मैं सर उनको रिमूव करूंगा, ब्लॉक कर दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हर चीज अभी जमदग्नि सर के भी क्लिनिक में जाते हैं तो सर पहले भगवान का प्रेयर करते हैं उसके बाद पेशेंट आते हैं। चलिए इनका केस टेकिंग करना है तो आप अनम्यूट करने को बोलिए, अब वीडियो ऑन करने को बोलिए। जी ऐसा तो है नहीं कि मैं चांस नहीं देता हूं, मैं बुलाता नहीं हूँ। थोड़ा अगर 5 मिनट रुक जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, वीडियो और ऑडियो ऑन करने को बोलिए। इनका केस टेकिंग वीना मैडम करेंगी आज। हाँ अनीता जी, आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए, आपसे बात करेंगे। अब वीडियो ऑन नहीं कर रही है तो कैसे होगा? हेलो। हाँ, आप वीडियो भी कीजिए, उसके साइड में वीडियो होगा। ऑडियो किए हैं, उसके जस्ट बाद में स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन है। You cannot start your video because the host has disabled it. लिखा हुआ है।
चलिए अभी आया आपको वीडियो ऑन करने का। हाँ, वीना मैडम आप प्लीज इनसे बात कर सकती हैं। वीना मैडम आप हैं? हाँ अनीता जी मैं हाँ आप हाँ थोड़ा रुक जाइए, रुक जाइए। यहाँ पे कौन केस टेकिंग करेगा, उनसे पूछना पड़ता है। रुक जाइए। ठीक है ठीक है। वीना मैडम आप हैं कि नहीं है? नहीं है तो आप मुनमुन जी हाँ वीना मैडम आ गई। हाँ सर। हाँ आप थोड़ा इनका केस टेकिंग करिए अनीता जी से। हाँ करती हूँ। हाँ नमस्ते अनीता जी, मराठी आता है क्या? हिंदी से। हेलो। हेलो, हिंदी है यहाँ सिर्फ। ओके ओके। हाँ अनीता जी, क्या होता है बोलो। वही हाथ के प्रॉब्लम, बाएं हाथ का प्रॉब्लम था। पहले आए थे क्या? हाँ इसमें आए थे ऑनलाइन में। अच्छा। हाँ मैम आए थे मैम, अब बाहू का इनका कुछ वो आया था मैम, निकल का आओ फ्रोजन बाहू शोल्डर। का, अच्छा अच्छा। जी मैम। क्या है इनका हाथ कुछ का? हाथ का दुखता नहीं है, पूरा दर्द था। हाँ बाएं हाथ में दर्द था। दवाई खाने पे बढ़ गया था। हाँ। और बस वही प्रॉब्लम है, अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है। कितने दिन से दवा खा रहे हैं आप? 1 महीना हो गया होगा। अच्छा, अभी पहले की दवा खत्म हुई क्या? नहीं, अभी थोड़ी बाकी है। अच्छा। अभी कितना दुखने में कितना कम है? अभी 50% है। 60% कम हुआ है? हाँ 40% ही दुखता है अभी? हाँ, अभी उठाने में थोड़ा कष्ट है, पूरा हाँ घूमता वो नहीं है। पूरा घूमता नहीं। अच्छा। आप हाँ आप थोड़ा दीवार के पास खड़े रहो। दीवार के पास हम्म, जा सकती हो, दीवार के पास। हाँ हाँ। और हाँ, जो जो हाथ दुखता है ना वो दीवार के पास रखो, बिल्कुल चिपक के। और नजदीक जाओ दीवार के पास। और जाओ, वो खिड़की के बाजू में हटो, दीवार के पास जाओ। दीवार है ना आपकी? हाँ वहां पे ठहरो। हाँ। और वो पूरा हाथ दीवार के ऊपर घुमाओ, कितना घुमा सकती हो। ऐसा नहीं। बस अपना अपना जो तलवा है ना, उंगलियां है ना, वो घुमाओ। वो बोर्ड के बाजू में ठहरो, बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड के बाजू में ठहरो। नहीं, दीवार के ऊपर घुमाने का है। आप ऊपर उल्टे हाथ कर रहे हैं, दीवार के ऐसे। ऊपर हाथ रखना है। दीवार के ऊपर। हम्म, मुनमुन जी जरा बोल दीजिए। हाँ मैम आप उल्टे कर रहे हैं, आप जो है ना तलवा जो है दीवार के साइड रखिए। दीवार, हाँ हाँ। और हाँ घुमाइए हाथ दीवार के ऊपर ही। हाँ। और पूरा, ऐसा नहीं, पूरा घुमाइए। मुनमुन जी ऐसा प्लीज नहीं। बोल दीजिए हाँ उनको। मैं बोला ऐसा नहीं, आपको क्या है दीवार को जैसे नीपते हैं ना, अपन नीचे नीपते हैं। अच्छा हाँ ऐसे। हाँ हाँ ठीक है। पोछा जैसे लगाते हैं, दीवार को पोछा लगाइए आप, आराम आराम से। और बिल्कुल। कितना दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा आराम से कीजिए और उसको फिर बताना है। सामने में दर्द हो रहा है, अच्छा अच्छा। पीछे पीछे में दर्द होता है। पीछे जाता है क्या? पीछे जाता है क्या? पीठ के पीछे बाजू में जाता है? बस थोड़ा दिक्कत नहीं, है। नीचे से जाता है क्या? नीचे, हाथ नीचे रखो। आप नहीं, क्या है पीछे नहीं जा, आप दीवार पीछे के नहीं साइड में जाना जाइए, पड़ता। नीचे से ऊपर की तरफ पोछे लगाइए, दीवार के साइड में जाके नीचे से ऊपर की तरफ पोछे लगाइए, कहाँ पे कितना दर्द होता है वो बताना है। देखिए हाँ ऐसे अच्छा गए ना, यहाँ से ठीक है, ऐसे हाँ ठीक है, यहाँ से जाने हाँ से
अब दर्द होता है। अच्छा, यहाँ पे आके दर्द होने ओके लगता है। अनिता जी, में दर्द हो जाता है। ओके ओके, मुझे समझ में आया कितना दर्द है। आप अपने कुर्सी पे हाँ, बैठिए प्लीज। अनिता जी, हाँ, हाँ बैठिए। हाँ ठीक है। अभी बहुत आराम है। अभी 3-4 महीने 6 महीने तक भी जा सकते कम होने को, पूरा पूरा कम होने अच्छी को। बात। जो दवाइयाँ दी है डॉक्टर मुनमुन जी ने, वो लेने की, और जो व्यायाम करने को बोल दिया है वो भी करने का। ठीक है। हाँ हाँ सर, मेरा तो हो गया है, आराम है उनको, फॉलोअप में आए वो तो कंटिन्यू करेंगे ना दवा। अरविंद सर जी। मैं हूँ यहाँ पे। मुनमुन जी, क्या दवाई दिए थे आप? सर इनको सिरवला तेल का नशे की दिया था, हाँ और मेरोवना तेल से मसाज करने के लिए दिया था, लोकल एप्लीकेशन के लिए। हाँ और उनको जो पेन रहता था उनके लिए मैंने योगराज गूगल दिया था सर। हाँ और एरंड तेल रात उनको जो है वो दिया था। और हाँ आम पाचक वटी जो था हाँ वो खाने खाने के बाद दिया था, 2-2 टेबलेट। हाँ। दीपन पाचन अनुलोमन कर दिया है ना? हाँ जी जी मैम, जी मैम। तो फिर स्नेहन स्वेदन करना चाहिए ना हाँ मैम। हाँ, वहां पे? कर दीजिए। हाँ ना, हाँ ना सर, स्नेहन स्वेदन देना चाहिए ना। हाँ, स्थानिक नाड़ी स्वेद वगैरह देना चाहिए। हाँ देना चाहिए, क्योंकि पूरी से पहले तो कफ का अवरोध होगा, तो वायु का अवरोध होगा, तो वो कम हो गया होगा दीपन पाचन से, और इसके हाँ बाद में अभी वात की चिकित्सा करनी चाहिए पूरी। हाँ जी। हाँ तो अभी इनको स्वेदन नारी स्वेद वगैरह बोलेंगे, मतलब घर पे ही बोलेंगे, वहां पर जो है वो करेंगे हाँ थोड़ा थोड़ा। हाँ, हाँ और जी। सौम्य और विरेचन दे दीजिए, रोज का विरेचन दीजिए एरंड हाँ जी स्नेह का, शुंठी जी शुंठी मैम। क्वाथ के साथ। हाँ, जी, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। आप कंटिन्यू करिए। इस इनके केस, इनको अभी हम इनको जाने देते हैं। आप अनीता जी लीव कर लीजिए, हम और चर्चा करना चाहते हैं। इनको लीव हो जाने को बोलिए। आप लीव हो जाइए। हाँ, चलिए। विश्वाची और वो चली गई। विश्वाची और बाहु पे प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई मेडिसिन आपके सर दिमाग क्या में? क्या केस था सर? उनका फ्रोजन शोल्डर टाइप था। मुनमुन जी, आप बताइए क्या था उनको? सर इसका अब बाहु का केस था सर, मतलब हेतु में इनका राइट में, लेफ्ट में? राइट, राइट लेफ्ट शोल्डर। में, लेफ्ट शोल्डर। ओके, डायबिटिक? नहीं, डायबिटीज नहीं है सर, डायबिटीज बीपी वगैरह नहीं है सर उनको। तो फ्रोजन शोल्डर क्यों डायग्नोसिस कर रहे हैं? अनसोच भी हो सकता है। चलिए आगे बताइए। और जी सर। और हाँ, ये चाय वगैरह पहले बहुत ज्यादा पीती थी, खाना भी सही से नहीं लेती थी समय से। और रुक्ष आहार विहार का भी था इनका हेतु, दही वगैरह ज्यादा खाती थी ये। और शायद मेनोपॉज टाइमिंग टाइमिंग भी है उसका, हाँ मैम, ये भी एज, है। मेनोपॉजल एज है ना उनका। इसको मतलब मैं तो ये अंशशोध क्यों नहीं कर, मतलब सब लोग फ्रोजन शोल्डर सोचते, क्या क्या एक्सरे में आया था क्या? नहीं सर, एक्सरे वगैरह तो नहीं निकलवाए थे उनका। हाँ, तो सर्वाइकल का, और सर्वाइकल और राइट शोल्डर का क्योंकि कई बार फ्रोजन शोल्डर नहीं होता, कई बार अंशशोथ भी होता है, तो नस से और कमर ग्रह से, और स्थानिक जैसे मैम ने बताया कि वो दसमूल और एरेंड, या दसमूल छीट धारा, दसमूल छीट धारा, एरेंड मूल छीट धारा,
और इवन जो है क्षीरबला की भी जो है धारा और स्नाहिक लोकली जो है आपका स्वेदन स्नेहन स्वेदन प्लस आम पाचन तो आपने स्टार्टिंग में कर ही दिया, तो ये सब चिकित्सा से आराम मिलता है। और ये इसमें कुपिलू का बढ़िया रोल होता है, कुचला का कम्बिनेशन का बढ़िया आता है, जो मैं जो है सुधा कल्प के साथ में कुचला का कम्बिनेशन मैं देता हूँ सुबह शाम कैप्सूल में भर के। हेलो। जी हाँ सर। आप बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं। हाँ, सुधा कल्प के साथ में और उसको मैं कुचला का कुपरू जो है वो कैप्सूल में भर के देता हूँ। और वही वही जैसे मैम ने बोला कि महारासनादी रासनादी आर्यन तेल का स्नेहन और वो क्या कहते हैं आम पाचक और ये है मांस मेदो पाचक, ये सब जोड़ से आराम मिलता है पेशेंट को। ओके सर। जी, जी और सर। मुनमुन जी आपने कितना दिन दे दिया दवाई, कितना दिन में क्या फायदा हुआ? सर इनको लगभग मैंने 3 सप्ताह का दवाई भेजा था सर। 3 सप्ताह में इतना फायदा हो गया? जी सर। अच्छी बात है ना, ट्रीटमेंट सही है ना आपका। हाँ सर, और बाकी उन लोगों को हेतु मैंने मतलब दही वगैरह बंद करवा दिया था, और खाना चाय लगभग बंद करवा दिया था सर। उनको चाय बंद करने के लिए बोला बोला था। उसे 4-5 चाय पहले पीती थी, अब 1 पे आई है, अभी 1 से 2 पीती है। और दूसरा और बात है कि भोसले सर बोल रहे हैं कि आघात का हिस्ट्री है क्या, इंजुरी हुआ था, चोट लगा था? नहीं नहीं, इंजुरी का हिस्ट्री नहीं है सर, उनको इंजुरी नहीं हुई थी। अच्छा, तो क्यों हो गया अचानक? शुरुआत कैसे हुआ था, क्या हो गया था, कुछ पता है? नहीं सर, वो तो मुझे तो लग रहा है सर उनका रुक्ष आहार विहार का है। और मतलब खाना में भी थोड़ा मतलब इनका समय फिक्स नहीं रहता था। हाँ जी। और मैम ने बताई ना 40, इनका एज भी लगभग मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, तो उसका भी एक ये भी हो सकता है थोड़ा बहुत ही, तो उसके भी कारण। इसमें पत्र पोटली शोध कीजिए। हेलो। जी सर। पत्र पोटली शोध कीजिए, सबसे बढ़िया है। आकरंट सहजन शिगरू और ये आपका 3-4 पत्तियों की जो है इसका पत्र पोटली शेप पे बढ़िया रेस्पॉन्स आएगा। चिरबुरा तेल डाल के पत्र पोटली शोध कीजिए, तुरंत आराम मिलेगा। ठीक है सर। जी सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। इनके में बीना मैडम आप कुछ ऐड करना चाहती हैं, या प्रशांत भट्ट जी कुछ ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो आप सर करिए, अरविंद सर ने जो बोला है वो ऐड करिए। ठीक है सर, ठीक है सर। और थैंक यू सर। डॉक्टर हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपने वो टेस्ट कराया क्या सर, हरिहर सर? कुछ नहीं बोल रहे हैं। डॉक्टर हनुमंत जी राय सर, जी, हाँ आप कुछ आती टेस्ट है करा? आवाज। सर आवाज आती है? आ रही है। आप कुछ आंखों का टेस्ट कराने वाले थे, शुगर का नहीं, टेस्ट? अभी तो नहीं कराया सर। मैं अभी 15-20 दिन के बाद कराऊं, मेरा ऐसा विचार। अच्छा ठीक है। और तब बाकी सर हरिहर सर, फायदा तो रोजाना होता है, और सर रोजाना फायदा पड़ता है, तो थोड़ा 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 बढ़ता है। आज क्या फायदा है आपको? वो तो मैंने सर बोला था ना 2-3 दिन पहले आपको, कि जो पहले ब्लैक राउंड दिखता था, हाँ तो वो अभी सफेद सफेद दिखता है, और बहुत ही कम दिखता है। इतना पहला बिल्कुल ब्लैक था वो नहीं, सफेद सफेद, और वो भी कम दिखता। और जो आपका हाथ कांपता था वो अभी ठीक हो गया? नहीं सर, इसमें अभी कुछ इतना फायदा नहीं, लेकिन फायदा है, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं। पहले से फायदा है जो बहुत था। अभी मैं लिखने में नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। मतलब आप आराम से लिख पाते हैं, कोई भी चीज पेन पकड़ हाँ, पाते लिख तो आराम से पाता। हैं? हाँ। और पहले तो सर, अगर मैं बैंक में जाता ना सर, तो मेरे को 2-3 बार साइन करनी पड़ती थी, क्योंकि वो मेरा हाथ कांपता था, तो अच्छी साइन नहीं होती थी मेरे। और अभी? अभी तो मैं अच्छी तरह साइन तो कर सकता हूँ। हाँ, तो और क्या चाहिए, सब तो अच्छा हो रहा है आपका। आप ये सिद्ध मकरध्वज कितना लेते हैं दिन भर में? 1 गोली सुबह, 1 और शाम। और अनुपान क्या रहता है, पानी की दूध? नहीं, उसमें 1 गोली त्रिप सूक्ष्म त्रिफला उनके साथ अच्छी तरह से मर्दन कर लेता हूँ। अच्छा। और फिर उसमें सप्तामृत लो हाँ डालता हूँ, और यष्टिमती चूर्ण, हाँ यो
2 चुटकी जितना डाल देता हूँ। फिर हाँ इसमें 2.5 से 3 ग्राम जितना घी डालता हूँ हाँ और 5-6 ग्राम जितना हनी, हाँ और उनको 5 मिनट अच्छी तरह घुट के हाँ फिर उसको चाट लेता हूँ और ऊपर से दूध पी लेता हूँ। हाँ और दूध में भी सर मैंने शतपुष्पा, मरी, या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हाँ मरी को, हाँ, ब्लैक मरीच, सफेद मरीच, हाँ शतपुष्पा हाँ और बादाम हाँ और खड़ी मिश्री आते हैं ना, शक्कर, वो डाल के 1 चम्मच ले लेता हूँ इनके साथ और ऊपर दूध पी लेता हूँ। हाँ इतना बहुत करता अच्छा। हूँ सर। हाँ मेरे को अच्छा सर, वो मेरे त्रिफला घृत का प्रयोग करना था, लेकिन बनाया बनाया हो तो अच्छा होता है। मार्केट वाला तो कितना काम करे वो मालूम। हाँ तो 1 मिनट में मुनमुन जी से बोलना चाहता हूँ। मुनमुन जी, जो आपके पेशेंट को मैंने रिमूव किया था ना, उनको आप क्या करिए कि उनको बोलिए फिर से जूम को डाउनलोड करें और डाउनलोड करके फिर आए, तो फिर हो जाएगा। जी ठीक है सर। उनको बोलिए फिर से जूम को हटा के फिर से डाउनलोड करके फिर आए, तभी होगा। जी ठीक। ठीक है सर। हाँ थैंक यू सर। हरिहर सर, आपके जो वमन वाले पेशेंट थे वो अभी कैसे हैं? सर वमन वाले का तो सभी को रिजल्ट अच्छा है, सब दवाई भी खा रहे हैं और हाँ 15-20 दिन में या तो महीने दिन में आपको मिलते ही रहेंगे। हाँ हरिहर सर, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। जी सर। हाँ, आप कौन चूर्ण जोड़िए सर। हाँ सर, हेलो। वो आपकी बात सही है। कवन चूर्ण तो मैंने वो तिक्तक सिर्फ बस्ती शुरू किया था ना सर, उसी वो टाइम तो आपका मैंने हो गया ना कवच 6 महीने चूर्ण, पहले। हाँ तो वो तो आपका फिर हो गया। मैंने अभी इतना जो आपका फायदा जो नहीं चल था रहा है ना ना सर। ग्रहण। हेलो। हाँ हाँ, नो, उसमें जो आपकी आपका सही ग्रहण बात है। चल रहा है। हेलो। और ये सर, ये झंडू का आता है ना, एम डोपा, मिथा, हाँ, झंडू, वही तो कौन तो है, ठीक तो है। ठीक है, हाँ। फिर कौन पर कौन लेकिन जोड़ना है सर बस। ये मैं वैसे ही दूध या किसी के साथ लेता हूँ तो मेरे को चक्कर ज्यादा आता है। पित्त शमन करता है ना, ग्रहण करता है ना। वो तो तो मालूम नहीं, वो लेकिन सर ऐसा मिस्या जैसा ने, ऐसा चक्कर जैसा ने, ऐसा लगता है कभी। तो रात में मैं लीजिए, दिन में पूरा ना खा लीजिए, नहीं मॉर्निंग में। सका, 2-3 बार मॉर्निंग में ट्राई लीजिए। किया लेकिन खा नहीं सकता था। रात में लीजिए आप केवल। इसलिए मैंने क्या सर, तिक्तक बस्ती में 5 या तो 10 ग्राम ले लेता था, तो इससे फायदा अच्छा था सर। कंटिन्यू कर सकते हैं, कितना देंगे। लेकिन वही है, वो तो लेंदी प्रोसेस है, लेकिन कौन चूर्ण आप रात में ले सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेके जी सर। देखिए। नहीं तो मैं लूंगा। अभी सब ज्यादा चल रहा है ना, सिर्फ इसलिए मैंने छोड़ा, क्योंकि मेरे को ये हार्ट के लिए मैं प्रभाकर वटी, अर्जुनाभ्र भी साथ में लेता हूँ, सप्तामृत लो और पंचामृत लो, तो मेरे वो तो ख्याल से बयान पे 10 काम, टेबलेट। बयान पे तो काम करना ही है। बयान, गति, अपक्षेपण उत्क्षेपण बोला ही है। वो तो बयान पे तो अरविंद, जी करना ही सर। है। अरविंद सर, ये जी इनको हरिहर सर को माधुतलिक बस्ती से कितना आराम होगा आँखों को? माधु माधुतलिक बस्ती और बीच बीच में माधुतलिक बस्ती और बाद में तिक्तक्षीर बस्ती, उनको पहले कितना उनका हाथ कंप था, तो बहुत कम हो गया है कंप। हाँ, कम तो हुआ है। अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन हुआ है। वर्षा ऋतु में मेरे से मैं सोच रहा हूँ मैम कि माधु तेल बस्ती शुरू कर दूं, और माधु तेल बस्ती का पूरा अगर आपको मालूम है तो मेरे लिख के बता देना इसमें। बताती हूँ, मगर नेत्र ज्योति बहुत अच्छी होती है माधुतलिक से। हाँ तो वो करूंगा मैं, 15 दिन हाँ के ना बाद सर। स्टार्ट करूंगा वर्षा ऋतु में। हाँ हाँ सर, अरविंद सर, ये सही है ना सर? आप दो अरविंद सर हैं, आप किससे बात कर रही हैं? नहीं, सक्सेना आपसे। सर। अच्छा हाँ, तो वो नो तो नो सर। मैंने ही सर को बताया था, हरिहर सर को, जब मैं पिछले साल गया था ना, मैंने ही वो पंचामृत लाव गूगल दिया था सर को खाने के लिए, अपना बनाया हुआ। तो सर को फायदा हो रहा है। तो मेरा तो ठीक है, लेकिन आप लोग बताइए कि और क्या करना चाहिए। वीना मैडम आप बताइए और क्या करना चाहिए। सक्सेना सर आप बताइए क्या करना चाहिए।
मैंने तो कौच जोड़ा और कम बतारी जोड़ा है, लेकिन कम बतारी रहने दीजिए, कम कौच ही कर दीजिए, सबसे बढ़िया मेरे के तो सबसे बढ़िया रिजल्ट आता है कौच से। हाँ और रात में दे वो दीजिए दूध सही से। बात है सर आपकी। कवच और अश्वगंधा मैंने लिया ही था, लेकिन उसी टाइम लिया था, बीच में मैंने छोड़ दिया, वो आपकी सही बात है। आप ले लीजिए, आप शुरू कर दीजिए ना। भाई बस्ती आपका हो गया 6 महीने, आपने चीज ले ली है। मैम बोल रही है मधुष्टि, वो मधु तैरिक बस्ती, वो भी अच्छा, बहुत बढ़िया रोल है, वो भी बहुत बढ़िया है। मधुष्टि यापन यापन बस्ती है, राज यापन बस्ती है। तो ये सब बस्तियां तो ये ग्रहण करती हैं। अगर आप क्या मांसाहारी हैं शाकाहारी हैं? शाकाहारी हूँ सर मैं। अच्छा, तो लेंगे नहीं। हाँ, तो यापन बस्ती तो नहीं लेंगे, तो आप ये मधु तैरिक ले लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कवच तो मैं जरूर लूंगा सर। कौच आप ले लीजिए, कौच आप जोड़ लीजिए, कौच मूसली अश्वगंधा, ये आप रात में जोड़ लीजिए। इसमें ये रसायन है सर, ये नर्व्स को रसायन का काम करता है। सही बात है सर आपकी। सर केवांच का मतलब सर बांदरी है ना, मिल्क ना प्रोरायंस। वही 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 वही। कविता सर जी। वो बहुत अच्छा काम करता है जो अरविंद सर ने बताते हैं। एक 60 ईयर का पेशेंट मेरे पास आया था। उस टाइम पर मैंने आपका जो संभाषा में नहीं जुड़ा था, लेकिन उनको मैंने जो सर ने अभी बताते थे जांडोपा सिर्फ मेरे पास था, जांडू का दे दिया। झंडोपा, उनका हाँ। जी हाथ, सर। हाँ, उनका दोनों हाथ कांप रहे थे। वो बहुत अच्छा हो गया सर। अभी भी वो आते हैं क्लिनिक को, वही बात बोलते हैं। वो कहीं कहीं वो जो लिभाडोपा खाता था एलोपैथी का, लेकिन वो जांडोपा से जो सर ने बोलता है कि अंश से भी ठीक हो गया सर। बहुत अच्छा काम करता है सर। सर ये लीवोडोपा मेथाइलडोपा ये सब बेकार है। जटामांसी कषाय प्लस कौच, जटामांसी में हाँ जटामांसी प्लस अजवाइन तगर है, और प्लस कौच, ये वंडरफुल ड्रग है सर। मैनिटॉल की टक्कर की दवाइयां हैं ये, जटामांसी कौच और कौच। भाई जटामांसी ठीक। कौच में क्या है, जटामांसी प्लस तगर प्लस अजवाइन, खुरासानी सर अजवाइन, तो उससे सर सर अच्छा। हेलो। हाँ, और बस हाँ, आप हाँ सर। कौन सी लीजिए, वंडरफुल मेडिसिन है फॉर ब्रेन प्लस वर्टिब्रा कॉलम एक्सेस के, मतलब वर्टिब्रा एक्सेस के लिए बेस्ट दवाइयाँ हैं, नरिश करती हैं सर। सर ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर सर। सही बात है। और ये सर ने भी बताया, जितेंद्र सर, आप वो भी सही बात है। लेकिन मेरे को ये कैसा मालूम सूट नहीं होता था जनडोपा। मैं लेता था तो पूरे दिन तकलीफ रहती थी, क्या मालूम क्या होगा वो तो नहीं मालूम सर। तो लेकिन सर ये तो पूछ मैं ले लीजिए। रहा हूँ, कवच तो मैंने 6 महीना ही लिया था, नहीं उनके इससे भी फायदा तो था। थोड़ा कम कम डोज में सर लीजिए, या सर को पूछिए, अरविंद सर को। नहीं, नहीं वो सही शायद बात है नहीं हो सर रहा, आपकी। झंडोपा में और भी कुछ कुछ डालते हैं, नहीं हो रहा। तो कौंचा पाक करके आता है सर, वो यूज करिए। ठीक है आप सर। कंचा पाक चलता है सर, वो मैं ले हाँ, सकता हूँ। तो वो लीजिए ना। झंडोपा में कुछ और डालते हैं केमिकल। जी। कौंचा पाक लीजिए सर। और यार सर ये जो आपने बताया ना माधु तिलक बस्ती, वो मैं सोच रहा हूँ और लूंगा भी 15 दिन के बाद। जब वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी तो मेरे को लेने की इच्छा है, और वो कंटिन्यू में लूंगा। लेकिन अब पूरा उनका द्रव्य और माप सब लिख के मुझे दे देना। मैम से पूछिए, मैम बताएंगे, बीना मैम का एक्सपीरियंस अच्छा है। मैम बताइए जरा, हाँ इसमें हाँ, कितना कितना डालती है मैं मैं आपको लिख बिना के मैम आप भेजती हूँ मुझे सर। लिख के दे देना लिख इसमें, के भेज। या तो मैम मेरे ग्रुप फोन में पर डाल लिख दीजिएगा। लो। हाँ हाँ हाँ, लिख देती हूँ। अच्छा। ओके मैम। ठीक है। और किसी, मुनमुन प्रताप जी ज्वाइन हो गए आपके पेशेंट? नहीं सर, नहीं हो पा रहे हैं। मैंने उनको अभी कॉल किया है, बोला ठीक है करके देखता हूँ। उनको बोलिए कि जूम को पूरा डिलीट करें, पूरा डिलीट हम्म। करके फिर से अपलोड करें, और उसके बाद फिर करें। और आप आगे से ध्यान रखिएगा, पेशेंट लोगों को बोलिएगा कि 10 मिनट के बाद आना है, पहले थोड़ा प्रेयर ठीक। वगैरह होने के बाद फिर आना है। ठीक है सर, ठीक है, क्या ओके ये सर। सब रिकॉर्ड होता है ना यूट्यूब में, फिर ऐसे कैसे भी नहीं दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, जी सर, थैंक यू। सर हाँ सर, मैं आगे एक से। बात पूछ लूँ आपको। हाँ हाँ, अरविंद पूछिए सर। हाँ पूछिए सर, सर। मान लो कि ये सिद्ध मकर ध्वज की जगह अगर हम वो ले सकते हैं, क्या? ये महालक्ष्मी विलास रस। आप तो सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन सिद्ध मकरध्वज सिद्ध मकरध्वज है।
महालक्ष्मी विलास रस भी स्वर्ण कल्प है, वो भी ले सकते हैं, वो भी रसायन है। और उधर शत्रु रोग में भी काम लगता है सर उनका। हाँ, हम लोगों ने सक्सेना सर से पूछे, हमने कोरोना टाइम में बहुत दिया था सिद्ध मकर ध्वज, बहुत सॉरी बढ़िया रिस्पॉन्स आया था सर। महालक्ष्मी सर विलास का तो रस। एक फॉर्मूला था बीपी लो में, तो बहुत ही बढ़िया वंडरफुल रिजल्ट आया था। 10 गोली आप 1 लीटर पानी में बिस्लरी में डाल के वो तो 100 कदम नारदिया का चला था दीजिए। सर, वो नारदिया अब का वो था। तो नार हाँ, दिया आता है ना नारदिया सर नारदिया। प्लेन। हाँ, महालक्ष्मी जब विलास रस हमने महालक्ष्मी दिया विलास था। उसमें तो सुवर्ण आता है। हाँ, वो वहां ले रसायन है। लीजिए। हाँ शुक्र पे काम करिए सर, शुक्र पे। वो हाँ पूर्ण चंद्रोदय भी अच्छा रहेगा, प्लस आप सिद्ध मकर तो दे पूर्ण चंद्रोदय भी, और शुक्र पे काम करिए केवल। जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर सक्सेना सर कुछ और बताइए, आप कोई केस के बारे में कुछ बताना चाहें बता सकते हैं, या प्रशांत भट्ट जी। मैं 1 मिनट आता हूँ, मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं आता हूँ। मैं बोलूं? हाँ सर बोलिए बोलिए। देखिए, हम लोग जो है जब भी ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो वात को कंसीडर करना चाहिए, उपस्तंभित निरुस्तंभित। अब वो वात कहाँ से उठ रही है और कैसे चल रही है, वो सोच के चलना चाहिए। और हम लोग को जब भी कोई बीमारी होती है तो उसके शरीर को पकड़ना चाहिए। जैसे अभी सर ने बोला था ना कि वो क्या कहते हैं, अभी जो पहले लेक्चर चल रहा था, तो उसमें देखिए उदान का जो है आ रहा था पैराथायराइड में। तो हम जी लोग को बजाय शास्त्रों के में जो फॉर्मूले दिए हैं ना, वो तो आप देखिए ही देखिए, लेकिन अपना दिमाग उसमें शायरी लगाइए। और जमदग्नि सर के लेक्चर में उन्होंने एक अलग से उन्होंने वनस्पति कल्पना भी जोड़ी है। मतलब आप जैसे उदान का है, तो उदान में क्या है, उदान वायु है, तो आप वहां पे कौन कौन सी वनस्पति आ रही है, ककर सिंगड़ी है, काकड़ा कंटकारी है, पिपली है, गिलोय है, सुंठी है। ऐसी दवाइयां जोड़ेंगे तो उसका रिस्पांस, मतलब कई बार ये होता है कि हम लोग नहीं सोचते, अनपेक्षित रिजल्ट आता है। समान पे काम करना है तो आपको समानो अग्नि समीप कोष्ठे चरपति सर्वदा, तो अग्नि सोच के चलना चाहिए। तो अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए क्या है, घृत कल्पना। तो अब उसके लिए भी जो है कुछ औषधियां हैं, जैसे कि आपके अग्नि दीपक में चित्रकादि वगैरह आती है, चित्रक होती है, हरण भी होता है उन करने के लिए। और बाकी तो सुधा कल्प तो है ही। ऐसे ही मतलब हम लोग को शरीर लगाना चाहिए। जो मैंने ये बहुत बढ़िया अभी जमदनी सर के लेक्चर में ही सीखा है कि आप मत सोचो कि व्याधि कौन सी है और आपको नहीं मालूम नाम क्या है बीमारी का। जैसे अभी अंश अबाहुक सोच के चलते हैं, राइट शोल्डर जॉइंट मतलब अबाहुक नहीं, उसमें अंश शोष भी सोच के चलना चाहिए। और अगर अबाहुक सोच के चल रहे हैं तो फिर आपको कफ की व्याधि, कफ को जो है समन करना पड़ेगा, मतलब सामता कम करनी पड़ेगी, इसमें पथपोटी स्वेद है। लेकिन अगर अंश शोष है तो फिर आपको नस और ब्रहण चिकित्सा, मतलब आपको ब्रहण नस प्लस ब्रहण कबल धारण, ये सब चीजें करनी चाहिए। ऐसा सोच के करेंगे तो। और अगर अगर आम आ रहा है तो आपको पत्त पोटली है, अगर ग्रहण करना है तो षष्ठी शालिक पिंड स्वेद, मतलब उसमें फिर चावल का जो है, और साथ में आप स्नेहन स्वेदन। अब स्नेहन अगर आपको आप वो आ रहा है, आम का आ रहा है, तो फिर आप प्लेन जो है क्या कहते हैं, फिर आपको स्नेह स्वेद नहीं देना है, फिर आपको रूस स्वेद देना है, मतलब बालू और सेंधव का। लेकिन आपको अगर अंश शोष लग रहा है तो फिर आपको जो है तेल के साथ में खीर बना है, चंदन नाम बना आच्छादी है, इस तरीके से, मतलब के साथ में प्लस फिर षष्ठी शारीरिक पिंड स्वेद, तो इस तरीके से मतलब पॉजिटिव निगेटिव कफ और बिना कफ पित्त, बिना कफ पित्त, या बात केवल बात ऐसे सोच के चलते हैं तो जॉइंट पेन आ रहा है तो सर्वांग को भी तो बात अगर आ रही है, पूरे शरीर में बात क्यों हो रही है, क्योंकि मतलब अपान दृष्टि है, क्योंकि अपान का अनुलोमन नहीं हो रहा है। स्थानिक एकांग बात है, तो एकांग बात क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे कफ का आवरण है, पित्त का आवरण है। तो वो वहां पे कफ का आवरण या पित्त का आवरण हटाना है, तो फिर क्या है, लंघन करना है, लंघनम स्वेदनम, लंघन कफो पित्त द्रव धातु, कफ और पित्त जो है द्रव धातु सहित लंघनम बहुत। मतलब अगर कफ पित्त का आवरण आ रहा है तो आपको लंघन पे ध्यान देना ही पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, जैसे ही कफ पित्त क्षीण होंगे तो फिर आपका
वो जगह से आपका दर्द खत्म हो। जैसे सर बताते हैं हमेशा कि आम पचन करो, आम पचन करो। तो आम किस पे जा रहा है? पित्त पे भी जा रहा है, कफ पे भी जा रहा है, वात पे भी जा रहा है। और हर एक में आम जब आता है तो अलग अलग सिम्टम आ रहा है। जैसे साम वात विबंध अग्निसाद आता है, मतलब उसमें कॉन्स्टिपेशन रहेगा। अग्निसाद आंख भूख कम हो जाती है। तृष्णा आंत्र कूजनम। और वेदना शोथ निस्तोत क्रमशांग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट में पेन होता चला जाता है। तो इसका मतलब जॉइंट मतलब वात है, पेन है। शूलन न अस्थि बिना बातम। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पे जा रहा है, तो इसका मतलब सामता की तरफ जा रहा है। ऐसे पित्त में है साम पित्तम भमेतम नम। जब भी पित्त होगा, पित्त वैसे नॉर्मल पित्त अम्ल नहीं है, तो नॉर्मल पित्त कटु अम्ल है। और वो क्या करता है? दृष्टि प्रसाद, क्षुधा तृष्णा, मतलब दृष्टि पे काम करता है, क्षुधा पे काम करता है, तृष्णा पे काम करता है। लेकिन जब सामता आती है तो वो अम्लता पे जाती है, तब वो एसिडिटी हो जाती है, तब वो उष्ण तृष्ण द्रवकों से बढ़ता है। तो शांत पित्तम भवेत अम्लिकम फैतम गुरु। अम्लिका कांड हृदयक्रम श्याप तथा स्थिरम, मतलब थोड़ा सा कालापन पे आता है और स्थिरता आ जाती है। तो एक जगह पे लोकलाइज पेन, बर्निंग पेन होता है। ऐसी शाम कब जब आता है तो श्यान बोला गया। जब शाम कफ होगा, कफ प्लस शाम, उसमें भी शामता आ रही है, तो श्यामता होगी, श्याम श्याम। और वो स्टेमेतिम गुरु कंडू, स्टेमेतिम मतलब ठंडे, मतलब तौलिए से घिरो के भिगो के रख दिया है, ऐसा लगता है। और वो जो है श्याप तथा स्थितम कंठ उरु उरु कंठे, अच्छा मतलब कंठ में, उरु में, नाक में जैसे गहरा गहरा सिंघाड़ा बहता रहता है। तो वो शाम कप की तरफ है। जबकि निराम कप है वो उसमें शामता नहीं होती है। निराम कप का भी ऐसे ही फार्मूला है। हाँ, ये क्षमा गति लोभस्य, क्षमा ग्रति, घृति मतलब बुद्धि, मतलब अगर आपका साम कफ है, निराम कफ है, तो क्षमा गति लोभस्य कफ कर्म अविकार्यम। मतलब ये सब अगर आपका अंदर है, क्षमा घृति मतलब आप धारण शक्ति है आपकी, और लोभस्य है थोड़ा सा। लोभ मतलब वैसे तो लालच के लिए बोला, लेकिन आप मतलब कि जो आपको करना है वो अच्छी चीजों का लालच करना है। लोभ, ये कफ के कर्म अविकार, मतलब अब बिना विकार के कोई कफ है, मतलब साम नहीं है, तब ये बोला गया है। इस तरीके से चिकित्सा करने से बढ़िया रिस्पांस आता है। सर पाठक सर, आगे क्या? हाँ हेलो। हाँ, मैं आ गया सर, मैं आ गया। हाँ, आप अच्छा बोल रहे हैं सर। हाँ, बताइए बताइए। नहीं सर, आप बताइए, आपके सामने क्या बोलूंगा, आप बोलिए सर। नहीं, आप अच्छा बता रहे हैं, मैं सुन रहा था। तो तो आप किसके बारे में बता रहे थे? मैं बस सर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, हाँ जैसे हाँ जो भी जी। शांता, शाम कफ है, शाम। हाँ, तो वो आपके मुनमुन जी आपके पेशेंट आए क्या अभी? ऐसे टाइम खत्म हो रहा है। एक और मैं बताना चाहता हूँ कि संग्रहणी नाम का जो बीमारी होता है, जिसको मॉडर्न डॉक्टर लोग आईबीएस बोलते हैं, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। तो उसमें ज्यादातर क्या होता है, मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम ऐसे मल प्रवृत्ति होती है। लेकिन साथ में पेट में गुड़गुड़ाहट होता है, आलस्य होता है, खाया पिया पचता नहीं है, दुर्बलता होती है, अग्निमांद्य होता है, और खाना खाते ही वॉशरूम को जाते हैं वो लोग। तो ये कभी कभी 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन कंटिन्यू हो सकता है। अग्निमंद तो रहता ही है। और जो मल प्रवृत्ति होती है वो द्रव होती है, शीत होती है, घन होती है, स्निग्ध होती है, आम युक्त होती है, पिच्छिल होती है, और सशब्द मल प्रवृत्ति होती है। तो संग्रहणी जो है, यह केवल माधव निदान में अच्छे से वर्णन किया गया है। मूल जो दूसरे ग्रंथ है, चरक सुश्रुत वाग्भट, उसमें ऐसा संग्रहणी नाम का कोई बीमारी नहीं लिखा। उसमें ग्रहणी रोग लिखा है बाकी ग्रंथों में, लेकिन ये संग्रहणी नाम का। और दूसरा क्या है कि योग रत्नाकर ने लिखा है संग्रहणी रोग, भाव प्रकाश ने बोला है, बंग सेन ने बोला है। तो संग्रहणी का मतलब क्या है कि इंदु जी जो हैं, अष्टांग संग्रह में जो टीका लिखे हैं, वो बोलते हैं कि ये दुष्चिकित्से है। और ये मॉडर्न डॉक्टर भी बोलते हैं कि ये इरिटेबल बॉल सिंड्रोम है, ऑटो इम्यून डिजीज है, और चीरकालीय है, अनुबंधी है, दुर्गेय है, इसको समझ ही नहीं आता है। तो अब इसमें हम लोग जब चिकित्सा करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि दीपन पाचन सबसे पहले हम लोग चिकित्सा करते हैं, और अनुलोमन अच्छा होना चाहिए, और इसमें सामावस्था निरामावस्था देखना चाहिए।
अगर संग्रहणी है आईबीएस तो आम बहुत ज्यादा है तो उसकी उपेक्षा करना है। जब आमातिसार जैसा हो रहा है, बहुत आम निकल रहा है, तो उसकी उपेक्षा करना है और मृदु अनुलोमक औषधियां देनी है। अनुलोमक औषधियां देने से क्या होगा, जैसे हरितकी है, आमलकी है, त्रिफला है, आरगवद है, गंधर्व हरितकी है, तो इससे क्या होगा कि कचरा निकल जाएगा सब, उसको संग्रहण नहीं करना है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि न तू संग्रहणम देयात, मतलब पहले संग्रहण नहीं करना है, उसको कचरा निकालना है। फिर जब मृदु अनुलोमन के बाद थोड़ा अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा कचरा निकलने के बाद, फिर मल परीक्षा की सहायता से हमें यह देखने की मल निराम हो गया है। फिर दीपन पाचन ग्राही और ग्रहणी अवयव को बल देने वाली चिकित्सा करनी पड़ती है। और स्तंभन तब भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि स्तंभन कर दिया तो बहुत सारे उपद्रव हो सकते हैं। ग्राही देंगे लेकिन स्तंभन नहीं देंगे। ग्राही औषधियां का मतलब क्या होता है कि वह शुंठी होता है जो पानी को सोखता है, और पानी सूखेगा तो जो लूज मोशन टाइप है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो मुस्ता है, दीपन पाचन भी रहते हैं शुंठी, ग्राही औषधि दीपन पाचन भी रहती है। और स्तंभन दवाइयां जो रहती है कुटज वगैरह, वो क्या करती हैं कि वो पूरा स्तंभित कर देती हैं, वो हमें नहीं चाहिए। हमें शुंठी, मुस्ता, शंख भस्म, कपर्दिका भस्म, परपटिकल्प, तक्र, ये सब ग्राही होते हैं। और शंख की अपेक्षा कपर्दिका भस्म जो रहता है वो ज्यादा गुणकारी होता है। वो ग्रहणी पे भी होता है और एब्जॉर्प्शन जो है, अन्नम ग्रहणाति पच्यति विवेचयति मुंचति च, तो मुंचन का कार्य भी अच्छे से करती है। और इसी तरह से लोकनाथ रस जो है, जो कपर्दिका से बनाया हुआ लोकनाथ रस, सबसे बेस्ट दवाई है ग्रहणी रोग के लिए, सबसे बेस्ट, मतलब परपटी से भी ज्यादा अच्छा है लोकनाथ रस। आप लोग पढ़िएगा, या मेरा एक लेक्चर है लोकनाथ रस पे। और परपटी कल्प भी है, वो दीपन प्राचन ग्राही ग्रहणी अवयव को बल देने में अग्रसर माने जाते हैं। तो उसमें रस परपटी, पंचामृत परपटी, लौह परपटी, ताम्र परपटी, स्वर्ण परपटी। तो अब ये कैसे देते हैं, जब दुर्बलता और भार क्षय बहुत है तो हम लोग पंचामृत परपटी या स्वर्ण परपटी यूज करते हैं। जब ग्रहणी में रक्त क्षय भी है और पांडुता को भी कम करना है तो अब हम लोग लौह परपटी करते हैं। और कफज पर ग्रहणी है तो हम ताम्र परपटी का प्रयोग करते हैं। और अन्य ग्राही कल्प के साथ भी ये परपटी कल्प दे सकते हैं जो दीपन पाचन ग्राही द्रव्य है। तो बोल परपटी है, कुटज परपटी है, ये दे सकते हैं। तो परपटी कल्प 250 मिलीग्राम कोई भी दीजिए, और लोकनाथ रस 250 मिलीग्राम, और शुंठी चूर्ण 250 मिलीग्राम, ये अगर हम देते हैं तो उत्कृष्ट औषधि है। और गुणधर्म बढ़ाने के लिए हम लोग श्रेष्ठ दीपनीय पाचनीय घृत का प्रयोग करते हैं। जैसे पिपल्यादि घृत है, पंचकोल घृत है, त्रिउष्ण आदि घृत है, त्रिउष्ण त्रिकटु से बनाया हुआ घृत है, वो देंगे तो और फायदा होता है। और घृत अनुपान के रूप में देते हैं तो परपटी के गुण के बढ़ा देते हैं। और लवण कल्पना जो है, जैसे भास्कर लवण चूर्ण है, फिर और ऐसे लवण कल्प और दाढ़ी मास्टर चूर्ण है, उसमें थोड़ा काला नमक वगैरह होता है। अजमोदादी चूर्ण है, वो सब बहुत अच्छा काम करते हैं। और द्रवमल प्रवृत्ति है और निरामावस्था है, तब स्तंभन देना जरूरी होता है। तो उसके लिए हम अहिफेन, स्तंभन के लिए अहिफेन के कल्प, भंगा, जातिफल, कर्पूर और कुटज के कल्प दे सकते हैं। और हर तरह के ग्रहणी रोग में तक्र का प्रयोग जो है वो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि तक्रम तो ग्रहणी दोषे दीपन ग्राही लाघवत श्रेष्ठ मधुर पाकित्वान्न च पित्तम प्रकोपेत कषायोष्ण विकाशत्वाज रक्षात चैव कफे मतम बाते साध्वमल संद्रत्वात् स्याद् अकस्मम विदाहित। मतलब ये तक्र भी जो देना है उसका अलग अलग बताया है। अगर बातज टाइप का ग्रहणी है तो हम लोग स्नेह युक्त तक्र देते हैं। अगर कफज टाइप का है तो हम रुक्ष तक्र देते हैं, मतलब उसका स्नेह निकाल के देते हैं। और हम लोग कफज ग्रहणी अगर है तो पहले वमन करा दें तब चिकित्सा करें, क्योंकि अगर पेशेंट को हुरलास हो रहा है, प्रसेक हो रहा है, कफ बहुत आ रहा है, तो हम लोग पहले वमन करा दें। फिर कटु अम्ल लवण तिक्त और क्षार युक्त द्रव्यों से अग्निदीपन करना है। क्षारों का भी प्रयोग करते हैं कफज ग्रहणी में, तो जैसे पिपली मूलादि क्षार, भल्लातकादि क्षार, भूनिम्बादि क्षार, आसवरिष्ठ है जैसे कुटजारिष्ठ, कफज ग्रहणी में बहुत अच्छा काम करता है। फिर मधवासव, पिंडासव, मधुकासव, मूलासव, भल्लातकासव, फिर पंचामृत परपटी, ताम्र परपटी, कनक सुंदर रस जो है वह ग्रहणी रोग में बहुत अच्छा काम करता है। और ग्रहणी कपाट रस, ऐसे बहुत सारे द्रव्य। और ग्रहणी रोग जब है आईबीएस का प्रॉब्लम, किसी को पेट साफ हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। आजकल क्या है, गुल्म व्याधि बहुत बढ़ रही है वेग अवरोध की वजह से, ग्रहणी रोग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पेट की बीमारियां ज्यादा बैठ रही बन रही है।
तो दीपन पाचन लघु आहार लेना चाहिए, तक्र का जरूर प्रयोग करना चाहिए। आप देखिए हरिहर सर से पूछिए, पूरे गुजरात में लोग ना छाछ जरूर पीते हैं, जितना भरपेट हो उतना पीते हैं छाछ। आप पीते हैं ना सर, हरिहर सर, जी छाछ? सर। हाँ। वो और तो सर सुबह सुबह शाम दोनों टाइम छाछ तो लेता ही हूँ, और मैं कितना? दूध दूध कम खाता हूँ सर। और छाछ कितना पीते हैं आप? छाछ आधा लीटर सुबह में, आज आधा लीटर शाम को। उससे आपको क्या फायदा होता है? बस ये मेरा खुराक ही हो गया है सर, इसके बिना खाना अच्छा नहीं लगता। वो अच्छा है, अगर नहीं लेंगे, कभी ऐसा हो गया कि नहीं लेंगे तो क्या होता है तकलीफ? तो तकलीफ कुछ नहीं होती, लेकिन खाने में मजा नहीं आया ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन तक्र जो है वो गृहिणी को हमेशा अच्छा रखता है और आयु को भी बना के रखता है। और उसी तरह से गृहिणी रोग में बकरी का दूध मिले तो ज्यादा अच्छा है, मक्खन, मूंग, शालीशष्टिक, बिल्व, कपित्थ, गाय का दूध, लाजा। लेकिन शुरुआत में दूध नहीं देना चाहिए, दूध देने से और तकलीफ होगा, लैक्टोज होता है, पचता नहीं है तो और ज्यादा आम उत्पत्ति करता है। और गुरु कठिन पिच्छल पदार्थ तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए गृहिणी रोग में, मिठाई उठाई नहीं खाना चाहिए। और सर मैं छाछ सुबह में 10:30 बजे हाँ 5 ग्राम, 5 से 7 ग्राम हिंगवाष्टक चूर्ण, और एक वो कटोरी आते हैं ना इतनी छाछ ताजी बनाई हुई अपने हाथ से, वो हाँ। सुबह में 10:30 बजे पीता हूँ, बस फिर दोपहर को खाना खाता हूँ। अच्छा। और रसायन काल में यह सब दवाई ले लेता हूँ। अच्छा, सुबह? हाँ, जी। सुबह 6 बजे दवाई सब ले लेता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको भूख अच्छी लगती है ना सर, अभी भी ये उम्र में? सब बहुत लगती है। हाँ, वो तक्र इस की उम्र वजह। में प्रभु तो प्रभु खाना क्या कम हालचाल। करना चाहिए, लेकिन मैं खाना कम कर नहीं कर बिल्कुल। सकता। हाँ भूख लगती है, बहुत अच्छी लगती है। हाँ। तो डॉक्टर दिनेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? कुछ बोलना चाह रहे थे दिनेश जी, हाँ डॉक्टर जी सर, दिनेश? वो एक केस के बारे में बात करनी थी। आप बताइए तो सर थोड़ा। रेनल के बाहर ना उसके एक सिस्ट है, पेशेंट के, पेनफुल काफी है। तो पहले था 17/17 की, अब 25/20 की हो गई है। तो कई कहते हैं इसका कोई नुकसान नहीं है, पर उसको तकलीफ थोड़ी सी ज्यादा है। तो मैंने रिपोर्ट्स आपको भेजी थी, तो कहो तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ सर। ग्रुप में डाल दीजिए सर, ग्रुप में डाल दीजिए, सब लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर, मैं भी डाल देता हूँ जी। ग्रुप में डाल दीजिए, सब लोग देख के वहीं पे बता देंगे। ठीक है। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करने का वक्त आ गया है। मुनमुन जी, नहीं उनको सर। बोलिएगा कि वो क्या करें कि पूरा अच्छे से फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा उनको, पहले अनइंस्टॉल करना पड़ेगा जूम को और फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो परसों करेगा तो होगा सर, कि अब परसों भी उनको हाँ वही प्रोसेस करना होगा? हाँ, लेकिन पूरा उनको प्ले स्टोर में जाके फिर से डाउनलोड करना होगा, अनइंस्टॉल ठीक है सर, करके ठीक फिर इंस्टॉल करना होगा। है। ओके सर, ओके सर, एक बोलता हूँ। बात और पूछ लूं हाँ पूछिए। सर, ये प्रभाकर वट्टी और अर्जुन अब्रह में 1 साल से तो ले रहा हूँ, हाँ तो अभी बंद कर दूं ये सब दवाई ले रहा हूँ तो? हाँ, बदल बदल के ले सकते हैं ना आप, अब बंद कर दीजिए। आप एक एक दवाई ऐड करें तो एक एक दवाई बंद कर दीजिए। अभी हार्ट जी, का तो तो अभी प्रॉब्लम ये नहीं है ना आपको? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा लगता तो नहीं है सर, तो कभी भी नहीं बदल हुआ। दीजिए, बदल दीजिए, बंद कर दीजिए। हाँ, तो 1 साल से भी ज्यादा मैंने तो लिया है, तो मैं वो अभी हाँ वो बंद करना चाहता हूँ, अभी ये चलाता हूँ वो ही चलाऊं। हाँ, ये बंद कर दीजिए जी प्रभाकर। सर। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ क्योंकि नमस्कार। टाइम हो गया है। और दिनेश जी, आपका जो है ना वो रिप्लाई ग्रुप में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी शुक्रिया सेशन। सर। हाँ, हाँ मंजूनाथ ठीक है जी, सर। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नमस्ते सर। हाँ प्रणाम सर, सर। बताइए। लास्ट टाइम एक केस बोला था सर मैंने, नेक होल्डिंग का। हाँ हाँ। अभी उसका 70 तक तिक्तक्षीर अवस्थी हुआ है सर। अच्छा, तो क्या फायदा हुआ? नहीं, उसको फीवर तो अभी नहीं आता है सर। अभी नेक वो पहले उतना कोऑर्डिनेट नहीं करता था बच्चा, अभी कर रहा हाँ है, अभी खेल रहा है वैसे। अभी नेक होल्डिंग उतना कुछ नहीं हो रहा है सर, अभी थोड़ा ट्राई कर रहे हैं सर, बस उतना ही।
तो मैं आपको अपना पंचामृत लॉ गूगल भेज दूंगा, उससे हो जाएगा नहीं नेट। अभी आज कल तो मिला है सर मुझे आपका, कल आया है ना सर। अच्छा, क्या मिला है मेरा वाला? नहीं मैंने मंगवाया ना सर आपसे ही, क्या? तो क्षीर बल तेल और पंचामृत लोग अच्छा और अच्छा, सारी हाँ बात। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ 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 भेज, मिल गया ना आपको? हाँ हाँ सर, अभी तो 70 तक हुआ है सर, तिक तक क्षीर बस्ती। हाँ, तो आप देते रहिए, पंच और ये पंचामृत लॉ गूगल भी दे दीजिए। उसके साथ उसको ये कंटिन्यू है सर, एकांग हाँ वीर रस हाँ हाँ और पंचामृत लोग ये सब हाँ कंटिन्यू है सर। हाँ, दीजिए दीजिए, हो जाएगा। टाइम लगता है, और मेरे पास भी एक सीपी का पेशेंट था, नेक होल्डिंग नहीं था, 1 साल के सर, बाद उसका नेक होल्डिंग अच्छा हो गया। ओके सर, ओके, हो जाएगा। थैंक यू सर। और नस से देते रहिए शीर बला तेल। बस उसको तो 15 ड्रॉप्स बोल रहा हूँ सर, वो 7 kg है सर बेबी बच्चा। हो जाए, हो जाएगा सर, टाइम वो लगेगा। ड्रॉप ज्यादा करना है सर नस्य का जितना कुछ। जा सकता है उतना डालिए, बच्चा है ना, हाँ जितना सर, उतना। ओके सर, ओके, ठीक है। थैंक यू सर, अभी थैंक यू सर, 10 थैंक बज यू गया, मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम लोग मंडे को मिलेंगे सुबह। सभी को थैंक यू, प्रणाम।